हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ए के सिंह, सीनियर फिजिक्स फैकल्टी इन रेजोनेंस। आज हम लोग 28 जनवरी के इवनिंग शिफ्ट में जो जेईई मेन का एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है जो बच्चों से हम लोगों ने कलेक्ट किए हैं। चलो वन बाय वन देखते हैं। इन द गिवन फिगर, इन द गिवन सर्किट, फाइंड करंट फ्रॉम सेल। अब देखो, जैसे मान लो अगर ये कहा जाए इस डायग्राम में, मान लो करंट ऐसे जा रहा है, तो इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है इस सर्किट में कि ये 10 ओम है, ये 20 ओम है, ये 20, ये 40, यानी कि 10/20 इज इक्वल टू 20/40, यानी ये बैलेंस विद स्टोन ब्रिज है। तो बीच वाले में करंट नहीं जाएगा। जब बीच वाले में करंट नहीं जाएगा तो आई निकालने के लिए अगर हम इन दो पॉइंट्स के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखें तो 1/R इक्विवेलेंट जो आएगा, ऊपर का हो गया 30 ओम और नीचे वाले का हो गया 60 ओम। तो यहां से आ जाएगा R इज इक्वल टू 20 ओम। तो जो इसमें करंट होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना 40 अपॉन रेजिस्टेंस 20, तो दिस इज इक्वल टू 2 एम्पियर। देयरफॉर आंसर इज सेकंड वन। In the next question, for a given circuit, if input voltage of source is V is equal to V naught sin omega t, then output voltage across load resistance can be represented by। अब इसमें देखो, जब ए लोअर पोटेंशियल पे होगा, बी हायर पोटेंशियल पे होगा, उस केस में ये फॉरवर्ड बायस होगा और इसमें करंट जाएगा और यहाँ से जो लोड रेजिस्टेंस है इसमें वोल्टेज मिलेगा, इसमें करंट मिलेगा यानी वोल्टेज मिलेगा। सेकंड स्टेप में, जब सेकंड हाफ साइकिल में जब ये हायर पोटेंशियल पे होगा, ये लोअर पोटेंशियल पे होगा, उस समय ये रिवर्स बायस होगा। इस वाले पहले वाले केस में तो ये फॉरवर्ड बायस था, इस वाले केस में जो डायोड है ये रिवर्स बायस होगा, तो इसमें करंट नहीं जाएगा ऐसे, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा। थर्ड वाले केस में फिर देखो, जब ये माइनस होगा और ये प्लस होगा तो फिर इसमें करंट मिलेगा, यानी इस टाइप से, यानी कि जो वोल्टेज वर्सेस टाइम कर्व होगा इस टाइप से होगा, यानी एक तरह से हाफ वेव रेक्टिफायर जैसा काम करेगा। तो आंसर इज फर्स्ट वन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, equation of magnetic field is given by V is equal to B naught, this one √3/2 I cap plus J cap by 2 sin omega t minus kz, then electric field equation can be represented by। अब देखो, ये जो वेव है पॉजिटिव जेड के लंग जा रही है, सबसे पहली बात ये, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन होगी उसमें भी ओमेगा टी माइनस के जेड आएगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, तो साइन ओमेगा टी माइनस के जेड होगा, ये तो कन्फर्म है। अब दूसरी बात ये, इसमें हमें दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो ये कि जो ई नॉट होता है दिस इज इक्वल टू सी इंटू बी नॉट, सी स्पीड ऑफ लाइट है, इसमें एक तो ये इक्वेशन ध्यान रखना। दूसरा ये कि जो वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी होगा, दिस वेक्टर इज पैरेलल टू सी वेक्टर, सी वेक्टर मीन्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है। अब इसमें देखो, जो बी वेक्टर दिया हुआ है, अगर यहाँ से हम देखें तो इसमें जो ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो बी वेक्टर इधर है। अब जो ई वेक्टर होगा वो या तो इस डायरेक्शन में होगा या तो इस डायरेक्शन में होगा। अगर हम इस डायरेक्शन में वेक्टर ई को माने तो इसमें देखो ई क्रॉस बी सी वेक्टर यानी इस डायरेक्शन में आएगा, और वही है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, यानी कि वेक्टर की डायरेक्शन ये वाला होगा। अब वेक्टर की डायरेक्शन ये वाला होगा, यानी इसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर होगा वो ये हो जाएगा। तो आंसर इज फोर्थ वन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, constant magnetic field is in cylindrical region is as shown in figure. CDE is conducting fixed part. If the rod PQ is moving with constant velocity from C, then EMF induced with time t is E. If E proportional to t to the power n, then value of n is। अब इसमें देखो, मान लो किसी टाइम t पे ये रॉड यहाँ पहुंच गई और इसमें ये वाला एंगल को अगर हम थीटा मान लें तो ये डिस्टेंस जो हुआ ये v इंटू टी हुआ। अगर हम इस डिस्टेंस को l मान लें तो l आ जाएगा 2vt tan थीटा। तो जो इंड्यूस ईएमएफ होगा ये bvl वाले फॉर्मूले से b इंटू v 2vt इंटू tan थीटा। अब यहां से देखो, ये E प्रोपोर्शनल टू T आ गया और यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ कि T प्रोपोर्शनल टू N है, दैट मीन्स N इज इक्वल टू 1। Therefore, answer is first one. In the next question, a planet has mass 8 times the mass of Earth and radius 2 times that of Earth.
if escape speed on earth is 11.2 km per second, then find the value of escape speed on the planet. तो देखो इसमें जो escape speed का फॉर्मूला होता है अर्थ के केस में √2gm/r। तो अगर हम किसी प्लेनेट पे देखें तो ये जो फॉर्मूला होगा 2g मास ऑफ प्लेनेट अपॉन r में रेडियस ऑफ प्लेनेट। तो अगर हम इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दें तो 2g ये हो जाएगा 8m और यहाँ पे आ जाएगा 2r। दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ve यानी escape speed on the surface of earth। अब ये वैल्यू 11.2 दिया है, यहाँ पुट कर देंगे तो 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। Therefore answer is fourth one. In next question, to remain rod in equilibrium, what should be the mass m2? अब इसमें देखो इस डायग्राम में ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, हिंज का यहाँ पर डिस्टेंस 40 है, तो ये डिस्टेंस हो गया 30 सेंटीमीटर। इसका मास mg यानी कि ये कितना है 100g और ये डिस्टेंस 50 ये 40, तो ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर और ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 90 है और ये 40, दैट मीन्स दिस डिस्टेंस इज 50 सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ पे हम टॉर्क बैलेंस करें अबाउट h यानी हिंज के अबाउट, तो m2g इंटू 50 प्लस 100g इंटू 10 इज इक्वल टू 400g इंटू 30। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो m2 की वैल्यू आ जाएगा 210। तो ये 210 ग्राम है। Therefore answer is first one. In next question, for a concave mirror, distance between object and image is 20 centimeter and transverse magnification is m is equal to -3. Find radius of curvature of mirror. देखो इसमें m नेगेटिव है, कॉनकेव मिरर है, इसका मतलब इसमें रियल पेयर है। अब रियल पेयर है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, मान लो इस पॉइंट पर रखा हुआ, चलो मान लो ऐसे है, तो जो इमेज है वो यहाँ पे ऐसे बनेगा। मान लो इस डिस्टेंस को हम x मान लें तो मैग्निफिकेशन 3, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा 3x। अब जो इनके बीच की डिस्टेंस है 3x माइनस x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब अगर इसमें हम मिरर फॉर्मूला यूज करें तो ये 1/v माइनस प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो ये हो जाएगा -30 और ये हो गया -10 इज इक्वल टू 1/f। तो f की वैल्यू आ जाएगा -15/2 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 टाइम्स ऑफ f यानी कि 15 सेंटीमीटर, 2 इंटू 15/2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। Therefore answer is second one. In next question, Bohr model is applicable for single electron atom. Dependence of frequency of rotation of electron in nth principal quantum number is proportional to. अब देखो इसमें जो टाइम पीरियड होता है इसका फॉर्मूला 2πr/v, फ्रीक्वेंसी 1/t वाले फॉर्मूले से v/2πr। अब v प्रोपोर्शनल टू z/n एंड r प्रोपोर्शनल टू n²/z, तो यहाँ से जो vr होगा प्रोपोर्शनल टू z²/n³, तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी होगा प्रोपोर्शनल टू 1/n³ फॉर गिवन z। Therefore answer is second one. In next question, identify the correct relation between following graph in delta u in complete cycle. तो हम लोग जानते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू 0 होता कंप्लीट साइकिल में। तो डेल्टा यू 0 होगा तो तीनों साइक्लिक प्रोसेस हैं तो तीनों में डेल्टा यू 0 होगा, तो यानी कि यहाँ पे डेल्टा u1 डेल्टा u2 डेल्टा तीनों 0 होगा। Therefore आंसर इज थर्ड वन। In next question, a particle is moving along x-axis with velocity varying as shown in figure. Find total distance travel by particle up to 4 सेकेंड। अब ये ग्राफ दिया हुआ है, इसमें हमें डिस्टेंस निकालना है। तो वीटी ग्राफ में हम लोग जानते हैं डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एरिया अंडर कर्व विद टाइम एक्सिस। तो इसमें देखो s इज इक्वल टू जो ये ट्रायंगल वाले पार्ट का एरिया होगा 1/2 इंटू 2 इंटू 10 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 10। This is equal to 10 plus 20, that is equal to 30 meter. Answer is second one.